मार्वल अपने बड़े विलन्स के डेब्यू को हमेशा एपिक और खौफनाक बनाता है, और जाहिर है खौफ बनाना है तो एक आधे हीरोज की बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी, तभी तो फैंस ये जान पाएंगे कि ये सुपर विलन टोपा नहीं है बल्कि एक सीरियस थ्रेट होने वाला है। इवन जब थानोस आया था तो उसके हाथों से भी बहुत से हीरोज डायरेक्टली मारे गए थे, स्नैप नहीं बल्कि डायरेक्टली, इंक्लूडिंग हाइमडाल, लोकी, विजन एंड द लिस्ट गोज। और जब आरडीजे का डूम थानोस से भी बड़ा, इनफैक्ट एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपर विलन होने वाला है। ऐसे में उसके आते आते ही जब तक वो एक दो हीरोज को निपटा नहीं देगा कहानी में मजा आएगा ही नहीं। तो वो हीरोज जिनके आरडीजे के डूम के हाथों डिफीट होने एंड डायरेक्टली मरने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सबसे पहले हमारा उड़ता हुआ तीर लेने वाला हॉकाई। हॉकाई एवेंजर्स का एक्वामैन है। मुसीबत के वक्त कोई स्पाइडरमैन को आवाज लगाता है, कोई कहता है कि थॉर मुझे बचाओ, बट किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हॉकाई मुझे बचाओ। एमसीयू के ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से 2 टपक चुके हैं, एक रिटायर हो चुका है, बचे हैं थॉर, ब्रूस और हॉकाई। और क्योंकि अब एमसीयू में एक नया आर्चर एक केट बिशप तैयार हो गई है, रिसेंटली मार्वल केट को काफी पुश भी दे रहा है, इन सबसे तो यही लगता है कि अब एक और ओरिजिनल एवेंजर डूम के हाथों मरने वाला है। और ये सही भी है, थॉर का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, ब्रूस को भी आना ही है, उसका रिडेम्पशन अभी बाकी है। ऐसे में बचा हॉकाई, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है भाई, तो मार्वल इन्हें डूम से निपटवाकर उसका एमसीयू में एक तगड़ा खौफनाक डेब्यू करा सकता है। और हॉकाई की डेथ से केट बिशप यंग एवेंजर्स को असेंबल करके डूम के अगेंस्ट बैटल में उतर सकती है, इसीलिए हॉकाई का डूम के हाथों मरना फुल ऑन सेंस बनाता है। इवन देखा जाए तो अर्थ 616 को डूम से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई एक्सपीरियंस्ड मैच्योर हीरो अभी फिलहाल नहीं है, वॉन्ग वगैरह को हटा दो तो। स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में चले गए, थॉर अपनी बिटिया की ट्यूशन फीस भर रहा है और हल्क ये डूम से लड़ेगा। इवन हॉकाई तो आरडीजे को तब भी नहीं पसंद करता था जब वो एक हीरो था, वो टोनी के अगेंस्ट ही रहता था ज्यादातर, और खासकर सिविल वॉर में तो पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गया था। इस आदमी से बच के रहना दोस्तों, क्योंकि पीठ पीछे वार करता है ये। तू कौन है बे? ऐसे में जब वो टोनी के चेहरे को अपनी अर्थ पर तबाही मचाते देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हो सकता है वो डूम से लड़ते लड़ते एक हीरो की मौत मरे, विच विल बी क्वाइट इमोशनल, और इसी के चलते फिर एवेंजर्स को एक साथ आना ही पड़ेगा। अब रिसेंटली काफी टाइम से आर्मर वॉर्स को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, तो ये कहना सेफ होगा कि ये प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट डेड ही है। ऐसे में क्योंकि रोडी की कोई सोलो मूवी या शो अब नहीं आना है, सो मार्वल टोनी के बेस्ट फ्रेंड को उसी के हाथों से मरवा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये रोडी की कहानी मार्वल में खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। रोडी ने टोनी का हर जगह साथ दिया, इवन उसके साथ लड़ा और बुरे वक्त में उसे संभाला भी। और मैंने तुम्हें बताया था कि डूम्सडे में पेपर और हैप्पी के साथ साथ रोडी के रिटर्न की भी र्यूमर्स हैं। सो इफ ऐसा होता है तो रोडी को एक बहुत ही इंटेंस लेकिन परफेक्ट डेथ मिलेगी उसके बेस्ट फ्रेंड के चेहरे से। अब वॉन्ग की डेथ सुनने में अनलाइकली लग सकती है, बट वॉन्ग सच में डूम के अगेंस्ट मारा जा सकता है। इसका रीजन बता देता हूँ। वॉन्ग प्रेजेंट में सॉर्सरर सुप्रीम है, और देखा जाए तो कायदे से ये ओहदा स्ट्रेंज के पास होना चाहिए। हालांकि स्ट्रेंज को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज ने वॉन्ग को इसके लिए रेस्पेक्ट भी दी थी। बट अगर करंट सॉर्सरर सुप्रीम डूम्सडे में मारा जाता है तो स्ट्रेंज का प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंड दस जैसा कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद कहा था, सीक्रेट वॉर्स में उनका रोल और भी बड़ा हो जाएगा। इवन मेन सेंट्रल रोल भी उन्हीं का हो जाएगा जैसे एंड गेम में टोनी का था। प्लस एक और रीजन ये भी है कि मार्वल को ये दिखाना है कि डूम ना सिर्फ साइंस में जीनियस है बल्कि मैजिक में भी उतना ही आगे है, और मैजिक वाला सिनेरियो दिखाने के लिए जाहिर है डूम को वॉन्ग से ही लड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्ट्रेंज अर्थ पर है नहीं। ऐसे में डूम इफ वॉन्ग को मार देता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो वाकई में मैजिक में सॉर्सरर सुप्रीम से भी आगे है, और 616 के लिए अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट है। शूरी एके ब्लैक पैंथर। रिसेंटली इन स्नाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग मार्वल अब ब्लैक पैंथर को रिकास्ट करने जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए तुम गूगल पर ये रिपोर्ट चेक कर सकते हो, नाम मैंने बता ही दिया। तो मार्वल मल्टीवर्स के मैजिक से एक नया ब्लैक पैंथर ला सकता है, जहां वो किसी और यूनिवर्स के टचाला वेरिएंट को सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस करेगा। अब तुम ये तो जानती हो कि ब्लैक पैंथर 3 कंफर्म हो चुकी है, उसमें डेंजल वॉशिंगटन भी विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट और भी सॉलिड हो जाती है, क्योंकि वकांडा फॉरएवर में शूरी ने जो क्रिंज की टट्टी करी थी उससे पूरी मूवी ही सड़ गई थी, इवन नेमोर जैसे अमेजिंग विलन की प्रेजेंस के बावजूद भी। तो शूरी कहीं से भी ब्लैक पैंथर के शूज को फिल करने के लायक है ही नहीं। It will take a solid male actor like Chadwick Boseman to play a proper Black Panther, and इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मार्वल नया ब्लैक पैंथर तभी ला सकता है जब शूरी की डेथ हो जाए। एंड इसीलिए, सिर्फ इसीलिए डूम के शिकार की लिस्ट में मैं शूरी का नाम भी शामिल कर रहा हूँ। इनफैक्ट हो सकता है कि जब डूम शूरी को मार दे तो टचाला का दूसरा वेरिएंट ही आकर अर्थ 616 में शूरी का किंगडम संभाल ले। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम कई बार वकांडा पर हमला कर चुका है। ऐसे में ब्लैक पैंथर एंड डूम की राइवलरी बहुत एंशिएंट हो जाती है। रिसेंटली किल मॉन्गर के एक्टर माइकल बी
जॉर्डन ने कहा था कि ब्लैक पैंथर बचपन से ही उनका ड्रीम रोल रहा है एंड अब मेरे ख्याल से वो अपने इस सपने को हकीकत में बदलते हुए देखने के बेहद ही करीब हैं। सो यप, मार्वल विल इवेंचुअली कास्ट इट्स न्यू टचाला एंड सीइंग ऑल दैट डेफिनेटली डूम धीरे से शूरी का काम लगा सकता है। नेक्स्ट इज वो इंसान जिसने एवेंजर्स को स्क्रैच से तैयार किया। शील्ड का डायरेक्टर होने के साथ साथ फ्यूरी एवेंजर्स का ऑफिशियल लीडर भी माना जाता है ऑन पेपर, बट फ्यूरी के लास्ट मार्वल प्रोजेक्ट्स के द मार्वल्स एंड सीक्रेट इन्वेजन जिस तरह से फ्लॉप हुए उससे कहा जा सकता है कि इफ निक फ्यूरी का रिटर्न समहाउ डूम्सडे जैसी मूवी में अगर होगा भी तो वो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। फ्यूरी और स्टार्क की हमेशा से बहुत अलग बॉन्डिंग रही है, सो निक का सफर मार्वल में खत्म करने के लिए बेस्ट वे यही होगा कि उसे स्टार्क जैसे दिखने वाले किसी बंदे के हाथों से मरवा दिया जाए। इससे उसकी डेथ बेहद इमोशनल भी हो जाएगी, वो आउट ऑफ इक्वेशन भी चला जाएगा एंड सबसे बड़ा पॉइंट अगेन उसकी डेथ हमारे हीरोज को फिर से असेंबल कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज रियली इंटरेस्टिंग। वेड विल्सन एके भसड़खोर एके डेडपूल। डेडपूल का नाम मैंने इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के चलते रखा है, तुम भी जानते हो ये। What is that? Is that me? Is that Thor? Is he crying? Let's not get ahead of ourselves. That happens in the distant future. Why is Thor crying? थॉर का डेडपूल को गोद में लेकर रोना एंड डेडपूल का भयंकर तरीके से घायल होना देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो बस मरने ही वाला है। और तुम अगर ये सोचो कि डेडपूल कैसे मर सकता है, उसकी मूवीज आगे और आनी है, तो हाँ मरेगा वो जरूर, बट सिर्फ कुछ ही देर के लिए। थोड़े टाइम बाद वापस से वो रिपेयर होकर फिर से एक्शन में आ जाएगा। सो यहाँ एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं। डेडपूल की मौत होगी, डूम का खौफ बढ़ेगा एंड सेकंड डेडपूल एक्चुअल में मरेगा नहीं, वो फिर से रिटर्न मारेगा। और मूवी में भी जब डेडपूल पैराडॉक्स से पूछता है कि ये मुझे क्या हुआ और थॉर क्यों रो रहा है, तो पैराडॉक्स के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि ये डिस्टेंट फ्यूचर में हो रहा है, यानी बहुत आगे आने वाले टाइम में ये चीज होगी। इसी पॉइंट से ये लगभग कंफर्म ही हो गया था कि डूम के हाथों डेडपूल मारा जाएगा, टेम्परेरी ही सही बट मारा जाएगा जरूर। ना एक हीरो ऐसा है जिसका एमसीयू डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, बट इसके भी डूम के हाथों से मरने के अच्छे खासे चांसेस हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्लेम ऑन जॉनी स्टॉर्म की, नॉट दिस वन बल्कि ये न्यू वाला जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में डेब्यू मारेगा। जोसेफ क्विन ह्यूमन टॉर्च का रोल करने जा रहे हैं और 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक स्टोरी लाइन में भी जॉनी स्टॉर्म मारा गया था। और फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम सीक्रेट वॉर्स के बाद सही सलामत बच जाए, उसके चारों मेंबर्स का कोई नुकसान हो ही ना, ये भाई बिल्कुल ही फिर इलॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि एवेंजर्स और बाकी के हीरोज बाद में आते हैं बट फैंटास्टिक फोर इनके खून का डूम प्यासा है। फैंटास्टिक फोर एंड विक्टर वॉन डूम हम सब जानते हैं कि पुराने आर्च नेमेसिस हैं, ऐसे में जॉनी का डूम के हाथों से मरना लगभग तय है, चाहे कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख लो या फिर एमसीयू के पर्सपेक्टिव से। स्पाइडी की बात करें तो यस वी ऑल नो कि डूम्सडे में तो पीटर का मरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे के बाद आ रही है, प्लस सीक्रेट वॉर्स में भी स्ट्रेंज के साथ पीटर को ही एवेंजर्स की कमान संभालनी है। स्टिल पीटर मरेगा तो नहीं, बट डिफीट जरूर से हो सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि डूम्सडे में डूम उसे लगभग मार ही डाले और मरा समझकर छोड़कर चला जाए। एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मैंने पहले भी बताया था कि एमसीयू का वेनम पीटर के साथ बॉन्ड करके उसकी जान बचा लेगा, जिससे ना सिर्फ पीटर को सीक्रेट वॉर्स के पहले उसका सिम्बियोट सूट मिल जाएगा, बल्कि एमसीयू में कोडेक्स बनने के चलते नल का एमसीयू में आना भी तय हो जाएगा। हालांकि मोस्ट लाइकली नल एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स के बाद ही, मतलब म्यूटेंट सागा में आएगा, क्योंकि एक साथ एक ही सागा में अचानक से दो इतने बड़े इतने ज्यादा पोटेंशियल वाले विलन्स को मार्वल एक स्टोरी लाइन में फिट नहीं कर सकता, ये लिटरली इम्पॉसिबल है। सो या आई पर्सनली थिंक कि पीटर को उसका सिम्बियोट डूम से मार खाने के बाद ही मिलेगा। एंड नाउ लास्ट वन इज थॉर। अगर तुम्हें याद हो तो क्वांटम मेनिया में कैंग ने बताया था कि वो थॉर के एक वेरिएंट को मार चुका है और उसकी इस करतूत को डूम एक्चुअल में हमारे सामने होते हुए दिखा सकता है बिग स्क्रीन पर। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। हॉकाई को हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन थॉर के मरने के चांसेस मुझे इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि अब एमसीयू देखो सीक्रेट वॉर्स के बाद रीबूट ही हो जाएगा। कैप्टन रिटायर हो ही चुके हैं, टोनी नताशा मारे जा चुके हैं, तो हॉकाई एंड थॉर का भी रीबूट के बाद रह जाना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो इफ हॉकाई डूम का शिकार नहीं बनता है तो ये बैड लक थॉर को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि थॉर की लास्ट सोलो मूवी AKA लव एंड थंडर ने घटियापने और चूतियापे की सारी हदें क्रॉस कर दी थी। ऑल्दो पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलिस को दिखाया गया था, बट स्टिल थॉर 5 पर अभी तक कोई सॉलिड अपडेट तो नहीं आई है। तो ऐसे में जब मार्वल मूवीज को अनाउंस करने के बाद कैंसिल मार देता है, तो थॉर 5 जो दूर तक अभी अनाउंस भी नहीं हुई है, उसका डेड हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक लव एंड थंडर ये इंडिकेशन था कि भाई बहुत घिस लिया, अब बस करो। थॉर को फाइनली अब एक अच्छे पॉइंट पर मार्वल से रिटायर हो जाना चाहिए, जस्ट लाइक कैप्टन।
सो गाइस दैट वाज ऑल। अब तुम मुझे अपने थॉट्स, अपनी थ्योरीज कमेंट करके बताओ एंड तुम्हारे हिसाब से कौन सा हीरो मारा जा सकता है। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। तुम्हें मिले सबसे पहले। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।